सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आपको लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। नमस्कार, मेरा नाम मुकुल है और एसईटी योगी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुकन्या समृद्धि अकाउंट के बारे में। आप में से काफी सारे सब्सक्राइबर्स ने मेरे से रिक्वेस्ट भी की है पास में कि मैं इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं। सारे फीचर्स की बात करेंगे इस वीडियो में हम, क्या इसके फायदे हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, दोनों ही बातें करेंगे। देखिए, इसका सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि इसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाता है, एक तो अंडर सेक्शन 80C, और दूसरा इसके अंदर इंटरेस्ट रेट भी काफी अच्छा मिलता है। पीपीएफ या ईपीएफ जितनी भी आपकी ये डेट सेविंग स्कीम्स हैं, इन सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मिल जाता है। अब डेफिनेटली यहां पे वही लोग निवेश कर सकते हैं जिनकी कोई गर्ल चाइल्ड हो। तो अगर आपकी कोई गर्ल चाइल्ड है और आप डेट इंस्ट्रूमेंट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब देखिए, अगर आप इक्विटी में थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, अगर आप शेयर मार्केट के अंदर थोड़ा सा इन्वेस्ट करते हैं, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात की थी ईएलएसएस स्कीम्स वगैरह के लिए, तो आप वो वाले वीडियो जरूर देखिए, आप वहां पे ज्यादा अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप कुछ पोर्शन एलोकेट करना चाहते हैं कि आपको टैक्स सेविंग भी चाहिए और साथ साथ आपको इंटरेस्ट रेट भी अच्छा चाहिए, तो ये आपके लिए काफी अच्छी स्कीम हो सकती है। तो सुकन्या समृद्धि स्कीम से रिलेटेड हम सारे क्वेश्चंस आंसर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर, जैसे कि कौन इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकता है, कितना मिनिमम और कितना मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट हो सकता है साल के अंदर, कैसे आप विड्रॉ कर सकते हैं इसके अंदर और कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्लोजर कैसे होता है इसका, मैच्योरिटी कब होती है। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। चलिए, सबसे पहले हम अकाउंट ओपनिंग की बात करते हैं। किसके लिए अकाउंट खुल सकता है? तो कोई भी इंडियन रेजिडेंट गर्ल चाइल्ड के लिए अकाउंट खोल सकते हैं। अगर आप एनआरआई हैं तो ये अकाउंट आप नहीं खोल पाएंगे। बेटी की एज 0 to 10 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। 10 साल से अगर आपकी बड़ी बेटी है तो उसके लिए आप अकाउंट नहीं खोल पाएंगे। ये अकाउंट आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में या किसी भी ऑथराइज्ड बैंक के अंदर खोल सकते हैं। सारे पॉपुलर बैंक्स के अंदर खुल जाता है, जैसे कि एसबीआई, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक। तो आप किसी भी पॉपुलर बैंक के अंदर जाएंगे तो ये अकाउंट खोल पाएंगे। और अगर आप शिफ्ट कर जाते हैं अपनी लोकेशन से, मान लीजिए इंडिया के अंदर ही, लेट से आप दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हो गए, तो आप इस अकाउंट को ट्रांसफर भी करा सकते हैं। मान लीजिए आपने पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खोला है तो आप किसी बैंक में ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। दूसरा, आपको एक बात का ख्याल रखना है कि आप एक गर्ल चाइल्ड के लिए खाली एक ही अकाउंट खुलवा सकते हैं। एक फैमिली के अंदर आप मैक्सिमम 2 अकाउंट खुलवा सकते हैं, यानी कि 2 गर्ल चाइल्ड के लिए 2 अकाउंट खुलवा सकते हैं। हाँ, कुछ एक्सेप्शन है इसके अंदर, 3 गर्ल चाइल्ड के लिए भी अकाउंट खुल सकता है, लेकिन उस केस में आपके ट्विंस हुए हैं अगर सेकंड बर्थ में, या फिर अगर ट्रिपलेट्स हो गए पहली ही बार में, तो उस केस में आपके 3 अकाउंट खुल सकते हैं। और ये अकाउंट मिनिमम आपको 250 रुपए से खुल जाता है। पहले ये अमाउंट 1000 रुपए होता था, अब ये 250 रुपए कर दिया गया है। अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। आपकी बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट लग जाएगा, एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ आपको देना होगा, एक फॉर्म भरना होगा और साथ में कुछ फोटोग्राफ्स लगाने होंगे। तो ये तो हो गई अकाउंट ओपनिंग की बात। अब हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं। मिनिमम अमाउंट आपको हर साल 250 रुपए इसके अंदर जमा करना है और मैक्सिमम अमाउंट आप 1.5 लाख तक जमा कर सकते हैं। दूसरा, कई बार यह सवाल आता है सामने कि हम क्या हर महीने सेम अमाउंट डालें, हर साल में खाली हम एक सिंगल अमाउंट डाल सकते हैं? जी नहीं, ऐसी कोई लिमिट नहीं है। आप ये 1.5 लाख तक का अमाउंट कितने भी पोर्शंस में डाल सकते हैं, कभी भी डाल सकते हैं। अब बात करते हैं हम डिपॉजिट पीरियड और मैच्योरिटी पीरियड की। तो 14 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट आपका डिपॉजिट पीरियड होता है। यानी कि अगर लेट से आपने 2019 के अंदर अकाउंट खोला तो आप 2033 तक इसके अंदर अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं। हर साल 1.5 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं, अप टू 1.5 लाख। अब ये कैलकुलेशन कैसे होती है ये मैं आपको दिखाऊंगा, एक कैलकुलेटर मैं आपको दे दूंगा, आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और दूसरा, इसकी जो मैच्योरिटी है वो 21 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट है। तो यहां पे कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं डिपॉजिट पीरियड और मैच्योरिटी पीरियड में। लोग सोचते हैं कि 14 साल जब गर्ल की एज होगी तब तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और 21 साल की एज में आपको ये विड्रॉ करना है। ऐसा नहीं है। अगर आपकी बेटी की एज 5 साल है तो वहां से आपको 14 साल कैलकुलेट करने हैं। तो 5 + 14 यानी कि 19 साल की एज तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और 5 + 21 यानी कि 26 साल में वो मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिल जाएगा। चलिए, अब बात करते हैं इंटरेस्ट की। यहां पे आपको इंटरेस्ट पीपीएफ से भी ज्यादा मिल जाता है। पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। आज की डेट में पीपीएफ में 8% का इंटरेस्ट चल रहा है और सुकन्या समृद्धि योजना में 8.5% का इंटरेस्ट चल रहा है। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि आपको आधा % पीपीएफ से ज्यादा यहां पे इंटरेस्ट रेट मिलेगा और ये क्वार्टरली चेंज होता रहता है। तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है हर क्वार्टर में कि कितना इंटरेस्ट रेट हर स्कीम के लिए रखा जाएगा। और ये जो इंटरेस्ट रेट है इसकी कंपाउंडिंग तो एनुअली होती है और मैच्योरिटी के बाद आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। तो जैसे ही मैच्योरिटी होती है आपकी 21 साल के बाद, तो आपको ये पैसा वापस निकाल लेना चाहिए। उस पैसे को आप कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं अपनी बेटी के लिए। अब बात करते हैं हम टैक्स बेनिफिट्स की। ये एग्जेम्प्ट यानी कि ईईई कैटेगरी के अंदर आता है। तो यानी कि जितना भी आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है उस पे आपको सेक्शन 80C के अंदर एक तो रिबेट मिल जाती है,
दूसरा, आपने जितना भी इंटरेस्ट अर्न करा उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। तो जितना आपका ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जो भी इंटरेस्ट आ रहा है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। जितना आपका फाइनल अमाउंट बन जाएगा कॉर्पस, जब आप उसको विड्रॉ करेंगे उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब क्योंकि यहाँ पे टैक्स बेनिफिट्स काफी अच्छे हैं, इंटरेस्ट रेट काफी अच्छा है, तो मैं कहूंगा ये डेट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर सबसे अच्छे रिटर्न्स आपको देगा। चलिए अब हम बात करते हैं विड्रॉल की, कि आप इसमें से पैसा कब और कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए, आप दो ही केस में पैसा निकाल सकते हैं। एक तो हायर एजुकेशन ऑफ योर गर्ल चाइल्ड, यानी कि जब उसको कॉलेज में पढ़ने के लिए जाना है, उसकी 18 साल की एज हो चुकी है, मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए, उसी के बाद आप दो ही केस में निकाल सकते हैं पैसा। हायर एजुकेशन की बात कर ली, और दूसरा केस है आपका मैरिज। अब हायर एजुकेशन के लिए अगर आपको पैसा निकालना है तो आप अप टू 50% ऑफ योर टोटल कॉर्पस जितना भी बन जाएगा, जब भी आप 18 साल की एज में लेट से अगर निकालना चाहते हैं, तो उससे पहले वाले फाइनेंशियल ईयर में जितना भी टोटल अमाउंट था, मान लीजिए अगर 10 लाख था, उसका 50% ही आप निकाल पाएंगे, यानी कि 5 लाख निकाल पाएंगे। लेकिन अगर आपकी मैरिज होती है बेटी की, उस केस में आपको ये अकाउंट क्लोज कराना पड़ेगा। अगर आपकी 21 साल की मेच्योरिटी नहीं हुई है, उससे पहले ही मैरिज हो जाती है, तो ये अकाउंट क्लोज कराना पड़ता है और आपको सारा पैसा एक साथ मिल जाएगा उस टाइम पे। तो देखिए, पर्पस भी इस अकाउंट का यही है, ये बेसिकली गर्ल चाइल्ड की हायर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए और बेटी की शादी के लिए इस अकाउंट का क्रिएशन किया गया है, इस स्कीम का क्रिएशन किया गया है। अब बहुत लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि अगर हम इस अकाउंट को बीच में बंद कराना चाहें तो क्या वो पॉसिबल है। देखिए, जनरली तो ये पॉसिबल नहीं है। आप इस अकाउंट को खाली 2-3 केसेस में ही क्लोज करा सकते हैं। एक तो अनफॉर्चुनेट केस हो जाए कि भाई गर्ल चाइल्ड की डेथ हो जाए बाई चांस, तो क्लोज हो सकता है। दूसरा, इमरजेंसी आ जाए कोई फैमिली के अंदर, लेट से किसी की कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो गई है गर्ल चाइल्ड को, तो उस केस में आप पैसा निकाल सकते हैं। और तीसरा, अगर स्टेटस इंडियन रेजिडेंट से चेंज हो जाए, यानी कि गर्ल चाइल्ड एनआरआई बन जाए या फिर उसका सिटीजनशिप किसी दूसरे कंट्री का हो जाए, तो उस केस में भी प्रीमेच्योर क्लोजर हो जाता है। बट वर्चुअली ये इस तरीके के केसेस बहुत कम होते हैं, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि आप इस पैसे को नॉर्मल केस में नहीं निकाल पाएंगे। कई बार लोग पूछते हैं कि मैं इतना अमाउंट नहीं अफोर्ड कर पा रहा हूं, मैं बिल्कुल पैसे नहीं डाल सकता हूं सुकन्या समृद्धि अकाउंट के अंदर। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स रोक सकते हैं वहां पे, लेकिन एटलीस्ट आप मिनिमम अमाउंट डाल सकते हैं हर साल। 250 रुपए का जो है, 250 रुपए कोई बहुत ज्यादा नहीं होते, आप मिनिमम अमाउंट डाल सकते हैं। एटलीस्ट वो इसीलिए आपको फायदा होगा कि अगर आप वो मिनिमम अमाउंट नहीं डालते हैं तो आपका इंटरेस्ट का लॉस हो जाएगा। उस केस में आपको खाली सेविंग्स अकाउंट का ही इंटरेस्ट मिलता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए, एटलीस्ट आप मिनिमम पेमेंट जरूर करते रहिए हर साल। और बाई चांस अगर आपने इस अकाउंट में पेमेंट नहीं की कुछ सालों तक, उस केस के अंदर आपका ये अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है। और उस केस में जैसा मैंने बात की कि आपका सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट आता है खाली, लेकिन अगर आप उसको रिवाइव कराना चाहते हैं तो 50 रुपए की पेनल्टी देके वो हो जाता है रिवाइव। प्लस आपको जितने भी अरियर्स हैं, जितना भी आपका ईयर्स ऑफ डिफॉल्ट हुआ, लेट से अगर 5 साल का आपका ईयर्स ऑफ डिफॉल्ट हुआ, तो 5 × 250 रुपया जो आपको मिनिमम देना प्लस 50 रुपए की पेनल्टी देके आप इस अकाउंट को रिवाइव भी करा सकते हैं। इसके अलावा कई बार लोगों का सवाल आता है कि अगर हमारी बेटी की एज 10 साल से ज्यादा है तो क्या हम इस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, इस स्कीम के अंदर तो आप इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन यही स्कीम नहीं है खाली इन्वेस्टमेंट के लिए। आपके पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आप इक्विटी के अंदर पैसा डाल सकते हैं। ELSS की हमने बात करी थी, वहां पे भी आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाते हैं, प्लस आपको रिटर्न्स भी काफी अच्छे मिल जाते हैं। PPF के अंदर आप पैसा डाल सकते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हैं, FDs हैं। तो निवेश के विकल्प तो बहुत सारे हैं, तो आप एनालाइज कीजिए कि आपके लिए क्या सूटेबल रहेगा। चलिए अब हम एक बार क्विकली कैलकुलेशन भी देख लेते हैं कि कितनी इन्वेस्टमेंट से हमें कितना पैसा मिल सकता है। कैलकुलेटर हमें कैसे देखना है वो मैं आपको डाउनलोड के लिए भी दे दूंगा। तो ये देखिए, मैंने ये सुकन्या समृद्धि योजना के लिए कैलकुलेटर बनाया है। इसको आपको यूज कैसे करना है, इंटरप्रेट कैसे करना है, ये मैं एक बार बता देता हूं क्विकली। यहाँ पे आप जितने भी येलो सेल्स देख रहे हैं, इसके अंदर आप इनपुट्स डाल सकते हैं, इनको आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको इंटरेस्ट रेट चेंज करना है, जो भी लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। अभी करंटली 8.5% का चल रहा है, तो मैंने 8.5% ले लिया है। उसके बाद आप हर साल कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे मंथली इन्वेस्टमेंट नहीं डालना है आपको यहाँ पे एनुअल इन्वेस्टमेंट डालना है। तो लेट से अगर आप हर महीने 1000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस योजना के अंदर, तो आप यहाँ पे 12,000 रुपए डाल देंगे हर साल के, और इसको आप अगले 14 साल तक इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने अगले 14 साल के लिए 12,000 की इन्वेस्टमेंट ले ली है। तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 21 साल के अंदर 1,80,000 की, और आपका जो एंड ऑफ 21 ईयर्स पे जो आपको टोटल अमाउंट मिलेगा वो होगा आपका 6 लाख के आसपास। अब यहाँ पे आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हर साल लेट से 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे 1.5 लाख का अगर मैं इन्वेस्टमेंट ले लेता हूँ, 14 साल तक हम इन्वेस्ट करते हैं 1.5 लाख, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 22,50,000, और आपका जो टोटल कॉर्पस बनेगा एट द एंड ऑफ 21 ईयर्स वो आपको 75 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो ये अमाउंट आप यूज कर सकते हैं अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए या फिर उसकी शादी के लिए। अब देखिए, यहाँ पे मैंने खाली 2 एग्जांपल्स लिए हैं, 1000 रुपए महीना और 1.5 लाख रुपए साल के हिसाब से।
आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। किसी साल में लेट से आप 50,000 इन्वेस्ट करते हैं, अगले साल लेट से आप 1 लाख इन्वेस्ट कर देते हैं, किसी साल आप खाली 10,000 ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये हर साल का अमाउंट चेंज भी कर सकते हैं जितना भी आप निवेश करना चाहें। तो ये हमने कैलकुलेशन भी देख ली कि कितना अमाउंट इन्वेस्ट करके हमें कितना अमाउंट फाइनली मिल सकता है एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। अब देखिए, जैसा मैंने पहले बात की थी कि खाली यही विकल्प नहीं है आपके पास इन्वेस्ट करने का, तो आप इन्वेस्ट स्टॉक मार्केट के अंदर भी कर सकते हैं। इक्विटी के दूसरे ऑप्शंस हैं जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, ELSS, उसके अंदर कर सकते हैं। डेट इंस्ट्रूमेंट्स में आप PPF में, NSC में, FDs में काफी सारे विकल्प हैं, आप उनके अंदर निवेश कर सकते हैं। और अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर डायरेक्टली इन्वेस्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। उसके ऊपर भी हमने काफी वीडियोस करे हैं। डीमैट अकाउंट आपको कैसे खोलना है, कैसे उसको ऑपरेट करना है, इन सब के वीडियोस के लिंक्स भी आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर। आप देखिए, आपको काफी सारे रिसोर्सेज मिलेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ भी। उनकी भी हो सकता है कोई गर्ल चाइल्ड हो, वो भी बेनिफिट उठा सके इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन का। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे से सब्सक्राइब करके अपने फोन में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले एक ऐसे ही फाइनेंशियल इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, कमाते रहिए और हमेशा की तरह खुश रहिए।